जय माता तुलसी। आप सभी का स्वागत है। एकादशी व्रत के पारण पर आज हम तुलसी माता व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तुलसी माता व्रत कथा। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बहुत बड़ी हुई तो उसको समझ आने लगा। तब से ही वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसका प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही वह भोजन किया करती थी। जब वह कन्या शादी के योग हुई तब उसकी माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। तुलसी का गमला लेके कन्या ससुराल में आ गई। वह प्रतिदिन सवेरे उठती, पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती। उसकी दो जेठानियां थी, वो दोनों उसका मजाक उड़ाती। बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या हुआ करती थी। इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला एक दिन विचार करके छुपा देती हैं। कन्या के नित्य नियम के अनुसार कन्या पूजा करने के लिए उठती है। वहाँ देखती है कि गमला नहीं है। वो बहुत परेशान हो जाती है। फिर से कन्या ने गमला ढूंढा और अच्छे से पूजा की। उसके बाद उसने भोजन किया। गमला को देखकर जेठानी को क्रोध आ गया और वह मन ही मन में विचार करने लगी, क्यों ना मैं इस गमले को उठा के फेंक दूं। तब कन्या अपने गृह कार्य में व्यस्त हो गई तो जेठानी ने अपनी योजना अनुसार उस गमले को फेंक दिया और प्रसन्न मन से अंदर की ओर चली गई। इधर कन्या अपने कार्य से जब फुर्सत मिली तो वह माता तुलसी के पास आई। उसने देखा कि उसका गमला तो वहाँ पर है ही नहीं। गमले को वहाँ न देखकर कन्या व्याकुल हो गई। उसने सबसे पूछा पर किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार कन्या बावली होकर यहाँ वहाँ गमला ढूंढने लगी तथा माता को मन ही मन याद करने लगी। उस दिन कन्या ने भोजन नहीं किया। वह परेशान होकर रोती बिलखती हुई माता तुलसी को मन ही मन याद करने लगी। ऐसे ही करते रात बीत गई। जब सुबह हुई तो उसने देखा कि माता तो स्वयं आ गई है। खुशी से उठी और समस्त परिवार वालों को बुला लिया। देखो मेरी माता मेरे घर आ गई है। यह देखकर जेठानी दौड़ी आई और पूछने लगी क्या बात है। इस पर वह कहने लगी मेरी माता तो मेरे शयन कक्ष पर ही प्रकट हो गई हैं। यह देखकर समस्त परिवार ने उसके कमरे में झांका तो देखा तुलसी माता चारों ओर से कन्या के खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हुई। यह जेठानी विचार करने लगी कि यह कैसे हो सकता है, मैंने तो माता तुलसी को फेंक दिया था। जेठानी विचार कर ही रही थी कि कन्या ने नहा धोकर माता की पूजा अर्चना की। वह बहुत प्रसन्न थी। उसकी खुशी को देखकर जेठानी ईर्ष्या से बोली मैंने तो इन्हें फेंक दिया था, पता नहीं तूने कौन सा जादू टोना किया है। यह सुनकर वह कहने लगी दीदी यह जादू टोना नहीं, यह तो मेरी सच्ची भक्ति का प्रमाण है। माता स्वयं आ गई हैं। तथा कन्या कहने लगी दीदी आप क्यों इनसे रुष्ट है, माता तो सब पे कृपा करती हैं, फिर भला आप इन्हें क्यों घर से फेंकना चाहती थी। इतना कहते ही जेठानी बातें बनाने लगी और कहने लगी क्योंकि तू अपने यहाँ से कुछ दहेज लेकर नहीं आई थी, केवल एक गमला लेकर आई थी, इसलिए मुझे ईर्ष्या हो रही थी। भला यह तुलसी तुझे क्या दे सकती है। इतना ही कहना था कि जेठानी को मुंह पे छाले पड़ गए। वह गिरकर तड़पने लगी। हाथ जोड़कर तुलसी माता का नाम जप करने लगी। यह कन्या ने उसकी ऐसी दशा देखी तो तुरंत ही उसने माता तुलसी से कुछ पत्ते लिए और उसे दे दिए। उसके खाते ही वह पुनः ठीक हो गई और कहने लगी हे माता मुझे क्षमा करे, मैंने आपका मूल्य धन दौलत से ज्यादा नहीं आका था, मैं तो बड़ी ही पापी हूँ। माता का स्वरूप देखकर सभी ने माता से क्षमा याचना की। माता प्रसन्न हो गई तथा कन्या के यहाँ सोना चांदी जेवर चारों ओर से भर गए। इस प्रकार माता तुलसी ने कन्या का घर धन धान्य से भर दिया तथा प्रसन्नता पूर्वक माता ने आशीर्वाद दिया। कन्या के समस्त ससुराल जन प्रसन्न हो गए तथा वे भी माता तुलसी की प्रसन्नता पूर्वक पूजा अर्चना करने लगे। हे तुलसी माता, जिस प्रकार आपने
कन्या का घर धन धान से भरा है। उसे अपना आशीर्वाद दिया। वैसे ही कथा सुनने वाले, कथा पढ़ने वालों पर भी अपनी सदैव कृपा बनाए रखना। आपकी सदैव जय जयकार है। जय माता तुलसी। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक व्रत कथा कहानी अगर आपको पसंद आती हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपना समर्थन अवश्य, ताकि हम ऐसे ही उच्च कोटि की कथाएं लाते रहें। धन्यवाद।